Good morning students, welcome to your class. Today we'll study about geography of geography second chapter about globes and maps. So children, all of you know what is globe and what is map. Yes, now we will study elaborately. The shape of the earth is spherical. We know that the earth is spherical in shape, which makes it difficult, जो हमको difficult पड़ता है एक place locate करने के लिए. To solve this problem, geographers have developed. इस problem को solve करने के लिए geographers ने develop किया, कुछ tools को develop किया जिसके द्वारा हमको आसान हो जाए place locate करने में. जैसे tools like globes and maps which help in locating place and understanding the shape and size of the earth. Now come to globe. The shape of the earth is geoid. अर्थ का shape क्या है, कैसा है? Spherical गोल है. Earth like which is slightly flattened, जो कि थोड़ा सा flattened है poles पे, that is of north pole and south pole पे, और bulging है equator पे. A globe is an accurate 3-dimensional model. Globe एक 3-dimensional model है अर्थ का, which is mounted on a tilt shaft so that it show the inclination of the earth's axis and rotation, जिससे कि वो अर्थ का एक्सिस और रोटेशन इंक्लिनेशन सीधी लाइन बता सके. You all can see the figure of a globe. It shows the relative shapes. Globe हमें relative shape एंड शेप, साइज एंड डायरेक्शंस बताता है कुछ ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स का. ग्लोब्स आर यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डेज एंड नाइट्स आर कॉज. ग्लोब हमें ये भी समझाता है कि कैसे दिन और कैसे रात होते हैं. अ ग्लोब हाउएवर हैज सम लिमिट, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं. ये एक्सपेंसिव होता है, बल्कि एंड डिफिकल्ट टू कैरी टू स्टोर, और ये एक जगह से दूसरे जगह ले जाना टफ होता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है. इट कैन नॉट प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, इसमें हम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं. लैंडफॉर्म, वेजिटेशन, सॉइल्स, क्लाइमेटिक कंडीशन, ट्रांसपोर्ट रूट्स, एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में. दीज डेज हाउएवर इन्फ्लेटेबल एंड फोल्डिंग ग्लोब्स आर अवेलेबल. Now maps. The word map is derived. You all last class in previous chapter I have told about the map. The word map is derived from the, or you must have studied in your 5th standard about the map. The word map is derived from the Latin word mappa, which means cloth. Yes, as most of the earliest maps were drawn, पहले maps को बनाया जाता था animals पे, skin से, cloth से और parchment से. A map is a 2-dimensional map, जो है 2-dimensional है, and ग्लोब 3-dimensional है. तो मैप 2-dimensional ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है वेरियस फिजिकल और ह्यूमन फीचर्स का ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस. मैप्स कैन शो माइन्यूट डिटेल. मैप्स हमें छोटी छोटी डिटेल्स और लैंडफॉर्म्स, रोड, रेलवेज, टाउन्स, इन सब के बारे में बताता है. उसके अपने कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि यस दिस प्लेस इज दिस, और दिस इज अ ग्रीन, हियर इट इज अ वाटर, हियर इट इज अ ग्रास. नाउ दे कैन बी रोल्ड और फोल्डेड. मैप्स को हम रोल भी कर सकते हैं और उसको फोल्ड कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरे जगह इजीली ले जा सकते हैं. अनलाइक ग्लोब्स, एवरी मैप हैज सम डायरेक्ट डिस्टॉर्शन. ग्लोब्स की तरह मैप्स के भी कुछ डिस्टॉर्शन होते हैं, बिकॉज द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ कैन नॉट बी शोन. जो अर्थ का जो थोड़ा सा कर्व्ड सरफेस है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ पे है, इक्वेटर, बल्जिंग है, शोन ऑन अ फ्लैट पेपर विदाउट एरर. हम नहीं दिखा सकते बिना एरर के कोई भी अर्थ का फ्लैट पेपर पे हम एरर नहीं दिखा सकते. मैप्स आर इम्पॉर्टेंट. मैप्स इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए, यूजफुल भी है फॉर नेविगेटर्स के लिए. टाउन के लिए प्लानर्स, जियोलॉजिस्ट, माइनर्स एंड इंजीनियर्स. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर डिफेंस. ये डिफेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट है. इन मॉडर्न टाइम्स वेरी एक्यूरेट मैप्स आर मेड बाय कार्टोग्राफर. और मॉडर्न टाइम में बहुत एक्यूरेट मैप बनाया जाता था. कौन बनाता था? कार्टोग्राफर, यूजिंग एरियल फोटोग्राफ्स
और सैटेलाइट पिक्चर्स के द्वारा हेल्प के द्वारा टू डेवलप डिजिटल मैप, जिससे कि डिजिटल मैप को डेवलप कर सके कंप्यूटर पे। द मैप्स आर ड्रॉन ऑन मेथड, मैप्स ड्रॉ होता है एक मेथड से जिसको बोलते हैं मैप प्रोजेक्शन। अ मैप कैन रिटेन आइदर द करेक्ट साइज ऑफ कंट्रीज, मैप जो है वो रह सकता है दे सकता है एक कंट्री का करेक्ट साइज और करेक्ट शेप ऑफ वेरी स्मॉल एरियाज, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों चीज नहीं दे सकता। एज अ रिजल्ट देयर आर डिस्टॉर्शंस इन डायरेक्शन एज वेल एज डिस्टेंसेस इन मैप। जो ये रिजल्ट आता है उससे ये हमें पता लगता है कि कुछ डिस्टॉर्शंस हैं, डायरेक्शंस भी हैं, डिस्टेंस मैप पे डिस्टेंस है। ऑल ऑफ यू कैन सी द मैप, इट इज़ अ पॉलिटिकल मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया। In your book it is drawn political map of Australia. Now how many types of map? There are many type of maps. Generally there are 3 types. There are different type of maps providing varied information. Map can be classified into physical, political and thematic. Now what is physical? Geographical features, geography के जोग्राफी को देखते हुए या जोग्राफी के बारे में उसके फीचर्स जैसे कि माउंटेन रेंजेस, पीक्स, प्लेट्यूज, हिल्स, प्लेन्स एंड ओशन, सीज, रिवर्स, ये सब इस फिजिकल मैप में डिफरेंट कलर्स के द्वारा दिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल मैप क्या है? ये बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज दैट डिवाइड्स अ कंट्री सिटी, जो कंट्री और सिटी को डिवाइड करता है, टाउन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज को डिवाइड करता है, कैपिटल्स एंड इम्पोर्टेंट सिटीज। व्हाट इज थेमेटिक मैप्स? दिस मैप शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ये एक पर्टिकुलर किसी का इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर थीम। मतलब एक पर्टिकुलर थीम हम लेके चलते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया में, दिस कुड बी पॉलिटिकल, सोशल और जियोग्राफिकल, लाइक वेदर मैप्स, पॉपुलेशन मैप्स, टूरिस्ट मैप एंड डिस्ट्रीब्यूशनल मैप्स। Now come to Atlas. An Atlas is a book of map. Atlas क्या है? Atlas में हमारे पास हमको हर जगह के, हर कंट्रीज के हमें मैप्स देखने को मिलते हैं। द वर्ड एटलास इज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजिकल, जो वर्ड एटलास है वो एक ग्रीक माइथोलॉजिकल ने डिराइव किया था, गेंट, हु वॉज आस्क्ड टू लिफ्ट द हेवेंस ऑन हिज बैक, जिनसे कहा गया था कि वो अपने बैक पे हेवेंस को उठा के लेके चलें। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच दिस मच, विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट in our next class. Till then, bye.